要天花板啊！ दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते आज पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। दुनिया के लगभग हर एक देशों में कोरोना की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सारी दुनिया में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सिर्फ 2 महीने के अंदर इस छोटे से वायरस ने इटली और अमेरिका जैसे देशों को शमशान बना चुके हैं। इटली और अमेरिका समेत कई सारे देशों में हर दिन हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं और इंसान इतना लाचार पड़ गया कि अपने परिवार के मृतकों का अंतिम संस्कार भी अपने तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा कोरोना वायरस की वजह से मौत के बाद लाश का अंतिम संस्कार कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों का संख्या लगभग 20 लाख पहुंच चुके हैं। वही 1,29,000 का मौत हो चुके हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि कोरोना छूने से फैलते हैं। ऐसे में इस बीमारियों से मरने वालों का अंतिम संस्कार भी बहुत ही सावधानी से होते हैं। आपने अक्सर टीवी या फिर न्यूज़ में सुने होंगे कि मृत शरीर से भी कोरोना फैलते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिक अभी तक बता नहीं पा रहे हैं कि कोरोना से मौत के बाद वायरस कितनी देर या फिर कितने दिनों तक मृत शरीर में रहते हैं। चीन में जब कोरोना के चलते मौत हुई थी, तब चीन सरकार ने कोरोना संक्रमित मृतकों का शवों को दफनाने की बजाय जलाने का निर्देश दिए थे। यहाँ तक कि नेशनल हेल्थ कमीशन ने नोटिस जारी किए थे कि लाश को जितना जल्दी हो सके जलाना होगा और उसका परिवार इसकी इजाज़त ना दे तो अस्पताल को ये काम करना होगा। और इसी के कारण चीन के कुछ संप्रदाय के लोग इसका विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना था कि परिवार की इजाज़त ना होने के बाद भी अस्पताल वालों ने शवों को दफनाने की वजह जला दिया है। इस बारे में लोग सोशल मीडिया में भी पोस्ट करने लगे, लेकिन चीन तो चीन ही है। कुछ दिनों के बाद सारी पोस्ट सेंसर्ड कर दिया गया था और वो सारी पोस्ट वॉल से गायब भी हो गया था। कोविड-19 के मामले में इटली में लगभग 20,000 लोगों की मौत हो चुके हैं। यहाँ पेशेंट की इलाज और संक्रमण रोकने के अलावा और एक चुनौती ऐसा है कि लाश का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। यहाँ पर हालात इतना गंभीर है कि मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी उसे देखने का इजाज़त नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे यूट्यूब में कुछ लोग इटली की वीडियो बता रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। इससे आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं। ये 2013 में आने वाला कोरियन मूवी द फ्लू का एक सीन है। इटली में भी लाश को दफनाने की बजाय जलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ दाह स्थल ने अपने यहाँ लाश जलाने में इनकार कर दिया है। इटली के एक शहर बारगेमो का हालात और भी ज़्यादा खराब है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शहर के शवदाह स्थल 24 घंटा काम करते हैं और इसके लिए लाइन लगाना भी पड़ता है। अस्पताल की मुर्दाघरों में डेड बॉडी प्लास्टिक बैग में अपने पारी का इंतजार करते हैं और लाश के संस्कार के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग यहाँ रह सकते हैं। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अब तक लगभग 24,000 लोगों की मौत हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार के साथ बात करने का इजाज़त नहीं दी जा रही है और जितने दिन वो आइसोलेशन में ट्रीटमेंट लेते हैं, तब तक परिवार के किसी भी व्यक्ति उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। और अगर किसी भी व्यक्ति का मौत हो जाए तो उसे प्लास्टिक की बैग में डाला जाता है और तब परिवार के लोग उसे सिर्फ दूर से देख सकते हैं। पास आने का या फिर छूने का इजाज़त नहीं है। इसके बाद सरकारी देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश भारत के बारे में। भारत में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं और उन लोगों का अंतिम संस्कार की तरीका भी अलग अलग किस्म का होते हैं। पहले ज़्यादातर केसेस में लाशों को जला गया था, जिसकी वजह से काफ़ी बहस हुआ था। तब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस से अगर किसी का मौत होता है तो उसके परिवार वाले उसका अंतिम दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से उसके पास नहीं जा सकते। यानी मौत के बाद मृत शरीर को छूना, चूमना या फिर गले लगाना एकदम मना है और इसके साथ ही कई सारे रीति रिवाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कई रिलीजन में मृत व्यक्ति को नहला धुला कर उसे नया कपड़े पहनाकर सजाए जाते हैं, जिसके ऊपर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मौत के बाद पोस्टमार्टम या फिर आउट ऑफ सीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेड बॉडी चीड़फाड़ करने के दौरान लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इससे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार के दौरान ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। इससे सोशल डिस्टेंस टूट सकते हैं
और लोग संक्रमित हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माने तो इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ कि मृतकों के शरीर पर वायरस कितना समय एक्टिव रहते हैं, तो लाश को उसकी सारी चीजें समेत ठीक तरीके से दफनाया या फिर जला देना चाहिए। भारत में मौत के बाद डेड बॉडी को प्लास्टिक बैग में डाला जाता है और परिवार की अंतिम दर्शन के लिए उसे एक ही बार खोला जाता है, जो काम सिर्फ एक मेडिकल स्टाफ चाहे तो कर सकते हैं। और इसी के दौरान धार्मिक ग्रंथ पढ़ना या फिर गंगा जल छिड़कना जैसे नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन शरीर को छूने का इजाजत नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही चुका होगा कि कोरोना से मरने के बाद लाश के साथ क्या किया जाता है। अगर आप इसे सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सरकार के अनुसार लॉकडाउन को जरूर मेंटेन कीजिए, खुद को बचाइए और पूरे देश को बचाने में मदद कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही बहुत से इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।